हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका में अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लैनेट को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक। और यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, है ना। ये चित्र देखिए एक बार, बरसात का चित्र है ये। यहाँ पर छाता लिए हुए जो हैं दो बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में उनके साथ भी है, इनकी मदर भी हो सकती है। तो देखिए ये छत्ता ले हुए यानी बरसात के मौसम का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें जो कपड़े पहने जाते हैं वो बरसाती संश्लेषित कपड़े पहनते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये चित्र जो है हमें नज़र आ रहा है सर्दी का, और यहाँ पर आग जल रही है और यहाँ पर जो है अपने हाथों को सर्दी से बचने के लिए सेका जा रहा है ना। और गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहन रखे हैं। अब जो ये चित्र देख रहे हैं हम, इसमें सूती कपड़े पहने हुए हैं। और इस चित्र में भी देखिए एक बार, ये जो है बच्चा अपने पसीने पोंछ रहा है रुमाल से, है ना। यहाँ पर देखिए तो फिर इसने भी सूती कपड़े पहने हुए हैं, यानी ये गर्मी का चित्र है। और यहाँ पर सूर्य भी दिखाया गया है। और ये वाला जो चित्र देख रहे हैं ये भी सूती वस्त्र जो है वो पहन रखे हैं। अब यहाँ पर इनसे आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि चित्र में देखो और बताओ कि उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं। तो बरसात में जो है संश्लेषित कपड़े या कृत्रिम कपड़े जो पहन रखे हैं। सर्दी में ऊनी यानी प्राकृतिक रेशे वाले कपड़े पहन रखे हैं और गर्मी में सूती कपड़े पहन रखे हैं। और ये भी जो है प्राकृतिक रेशों से ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप साइड में लिख भी सकते हैं प्राकृतिक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्राकृतिक रेशे से बनने वाले। और आगे है कि इन कपड़ों को बनाने में किस प्रकार के रेशों का इस्तेमाल हुआ है बताओ। तो इसमें एक तो प्राकृतिक व संश्लेषित रेशों का प्रयोग जो है हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर सवाल आता है कि प्राकृतिक क्या होते हैं, रेशे कौन से होते हैं। प्राकृतिक रेशे हैं जैसे हमें प्रकृति के द्वारा जो मिलते हैं, जैसे कि कपास है, ठीक है, जैसे जो कपास से मिलते हैं, कपास से जो रेशे बनाए जाते हैं। या फिर जैसे हैं भेड़ बकरियों से जो है याक है, इनसे जो है वो उनकी जो उनके बालों से जो बनाए जाते हैं वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। पौधों से और जंतुओं से जो बनते हैं, ठीक है। और जो संश्लेषित रेशे हैं यहाँ पर देखिए इनको कृत्रिम रेशे भी बोला जाता है और ये मानव के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप से। अब यहाँ पर आगे है इसमें कि हमें रेशे कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आओ पता करें। कुछ रेशे हमें जंतुओं से व कुछ रेशे पौधों से मिलते हैं, जबकि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनको मनुष्य ने बनाया। तो जैसे मैंने अभी ऊपर बात बताई आपको कि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो जंतु बनाते हैं, है ना, जंतुओं से या पौधों से बनते हैं, तो वो प्राकृतिक रेशे होते हैं। और कुछ संश्लेषित रेशे जो मनुष्य बनाता है। अब आगे है यहाँ पर गतिविधि 1 और इसमें है कि नीचे बने पौधे और जंतुओं में से हमें कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कपास का पौधा है, यहाँ लिखा भी है कपास, इससे हमें रुई मिलती है और प्राकृतिक रेशा यानी बनता है इससे, और सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। ये है भेड़ और इस भेड़ से हमें ऊन मिलती है जो प्राकृतिक रेशा है। अब यहाँ पर देखिए ये है अंगोरा बकरी है और इससे हमें ऊन मिलती है। यहाँ रेशम कीट दिखाया गया है, इससे हमें रेशम मिलता है। अब आगे यहाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट कि दैनिक जीवन में इन रेशों से बनने वाली किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो लिखो। तो हम इनमें स्वेटर पहनते हैं, कुर्ता पजामा, धोती, साड़ी, लहंगा, सूट, कमीज़, पैंट, मोजे, बनियान, कच्छा आदि, ये सारी चीज़ें जो इन रेशों से बनती है और हम इनका प्रयोग करते हैं।
अब आगे आती है यहाँ पर गतिविधि 2। इसमें है कि ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भेड़ है, याक है, अंगोरा बकरी है आदि, ये हमने लिखा है। इनसे जो है हमें इन जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है। आगे इसने कहा है कि इन जंतुओं के चित्रों की कटिंग एकत्रित करो व खाली स्थान में चिपकाओ। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये भेड़ की जो है, याक की और अंगोरा बकरी की जो है ये चित्र मैंने यहाँ पर चिपकाए हैं। आपको भी जो है कहीं से चित्र प्राप्त करने हैं और चिपकाने। अगर आपको चित्र ना मिले तो आप इसी तरह से, जैसे आपको दिख रहा है, इसी तरह के चित्र आप बनाइए और अपने इसमें बना लेना। और आगे है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये नाम दे रखे हैं सारे, ठीक है। ये वाला देखिए, ये सारे नाम दे रखे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि रेशम साड़ी है, खादी, नायलॉन की रस्सी, स्वेटर, मलमल, चादर, कंबल, पॉलिएस्टर वस्त्र, सूती कपड़ा आदि है। अब इसने कहा कि इनमें से काम में आने वाले रेशों के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार से छांटो। तो जैसे कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशम, साड़ी, स्वेटर, कंबल हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले हैं, खादी है, मलमल है, चादर है। और मनुष्य द्वारा निर्मित नायलॉन की रस्सी बनती है, पॉलिएस्टर वस्त्र बनते हैं, ठीक है। इनको ऐसे छांट दिया है। अब आगे गतिविधि 4 आ जाती है और इसमें है, नीचे दिए गए चित्र में भेड़ के बालों से ऊन बनने तक की प्रक्रिया दर्शाई गई है। ऊन का उत्पादन लिखा है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पर देखिए एक बार ऊन किस तरह से बनाई जाती है ये सब सारा समझाया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भेड़ की खाल के ऊपर जो ऊन होती है उसको उतारते हैं। फिर इसको टंकियों में अभिमार्जन किया जाता है, यानी इसको धोया जाता है। जितनी भी गंदगी, चिकनाई वगैरह होती है, मिट्टी होती है, वो सब उतार दी जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, इनका मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऊन का धागा बनाया जाता है, ये देखिए, है ना। और ये ऊन जो है वो तैयार हो जाती है कपड़ों के लिए, बनाने के लिए। अब यहाँ पर आगे है कि चित्रों को देखकर इस विधि को अपने शब्दों में लिखो। तो सबसे पहले भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लेते हैं। ऊन की कटाई कहलाती है। उनके बाद इसे टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल व गर्थ निकल जाए, अभिमार्जन कहते हैं। इसके बाद बर की छटाई, रंगाई व धागों की रीलिंग की जाती है। अब आगे यहाँ है गतिविधि 5 और इसमें है कि रेशम कीट के जीवन चक्र को चित्र द्वारा दर्शाओ। रेशम कीट का पूरा चक्र दिखाया गया है बच्चों यहाँ पर। ये रेशम कीट के लिए, ये रेशम, यहाँ पर रेशम कीट है, ये वयस्क रेशम कीट है। ये क्या करता है, ये अपने अंडे देता है, ठीक है। ये अपने अंडे देता है और शहतूत के पत्ते पर, और जो है शहतूत के पत्ते पर अंडे देने के बाद ये इन अंडों से लार्वा निकलता है। और ये देखिए, ये लार्वा जो है फिर वो कोकून में बदल जाता है। ये देखिए कोकून है ना, और ये कोकून है। कोकून के अंदर ये प्यूपा पाया जाता है, यानी कि ये वयस्क जो कीट है, जो ये रेशम कीट, इस कोकून के अंदर होता है। और इस तरह से ये दोबारा से फिर बड़ा हो जाता है और फिर कि ये वयस्क रेशम कीट बन जाता है। इस तरह से इनका पूरा चक्र, जीवन चक्र जो है वो चलता रहता है। अब आगे यहाँ पर है इसमें क्वेश्चन कि रेशम का निर्माण कीट के जीवन चक्र की किस अवस्था में होता है, प्यूपा में होता है। रेशम का निर्माण जो है, अब यहाँ पर ये प्यूपा है जो, इसमें रेशम का निर्माण जो है होता है। अब आगे है यहाँ पर गतिविधि 6। इसमें है कि नीचे चित्रों में रेशम से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इन चित्रों को क्रम में लगाओ। जो चरण पहले आता है उसे 1 नंबर, उसके बाद वाले को 2, 3, 4, 5 व 6 नंबर दो। तो यहाँ पर देखिए रेशम से वस्त्र बनाने की क्रिया दिखाई गई है। ये इसमें हम कैसे नंबर देंगे इनको, कि ये है यहाँ पर जो नज़र आ रहा है,
ये है मादा रेशम कीट और उसके अंडे हैं जिसको हमने 1 नंबर दे दिया है। दूसरा ये सहतूत की पत्तियां हैं, इन पर ये यहाँ पर देखिए सहतूत की पत्तियां हैं, इनको खाते हैं। यहाँ ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए सहतूत की पत्तियां हैं और उनको खाता हुआ यहाँ पर लार्वा दिखाया गया है। तीसरे नंबर पर फिर ये यहाँ पर देखिए ये आ जाता है कोकून। ठीक है, अच्छे से देखिए एक बार, ये तीसरा नंबर है कोकून जो है। अब इस कोकून से फिर रेशम का धागा बनता है। इस रेशम के धागे से टेलर जो है वो कपड़े बनाता है। ये देखिए कपड़े बना रहे हैं और फिर रेशम के धागों से बना हुआ कपड़ा ये इस तरह से हमारी शर्ट हैं, फ्रॉक हैं, ट्राउज़र हैं, पजामा है, ये इस तरह से बन जाते हैं। आगे यहाँ गतिविधि 7 है और इसमें है कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जावंत रेशे कहते हैं। जावंत जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले 2 प्रकार के रेशों के नाम बताओ। तो उसमें है ऊन व रेशम। त्वचा से उतारे गए बालों से चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के प्रक्रम या क्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। अर्थात अभिमार्जन का मतलब है कि त्वचा सहित उतारे गए बालों को साफ करना। साफ करने के समान अर्थ रखने वाले 2 शब्द लिखिए। तो उसमें एक धुलाई है, एक है अभिमार्जन। यानी कि जो सफाई करते हैं ना उसको धुलाई करना भी और अभिमार्जन भी कहते हैं। अब आगे है यहाँ पर कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। इसी तरह के जंतु पालन के बारे में बताओ। तो एक मधुमक्खियों को पालते हैं, वो मधुमक्खी पालन होता है। मछली पालते हैं, वो मछली पालन है। मुर्गी पालन है, मुर्गियों को पालते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर आ जाती है गतिविधि 8 और इसमें है कि भारत के नक्शे में वे स्थान ढूंढो जहाँ ऊन व रेशम व्यावसायिक स्तर पर बनाई जाती हैं। ऊन उत्पादन, अब ऊन उत्पादन जो है वो राजस्थान में होता है और जम्मू कश्मीर में होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है नक्शा दिखाया गया है भारत का और इसमें हमें ढूंढना है कि राजस्थान कहाँ पर है। तो ये जो है ये राजस्थान है और यहाँ पर ये जो है ये जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर ऊन उत्पादन होता है। आगे यहाँ आ जाता है इसमें रेशम उत्पादन, ये कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। तो अब यहाँ पर जो ये है ये हिस्सा ये है कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ मैं आपको, ये है कर्नाटक और जो ये है कर्नाटक के पास वाला ये है तमिलनाडु। इस तरह से आप इन पर लिख सकते हैं और ये हम लिख देते हैं यहाँ, ये है राजस्थान और यहाँ पर ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अब आगे है यहाँ पर गतिविधि 9 और इसमें है कि अलग अलग तरह के कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी पुस्तक में चिपकाओ व उनके नाम बताओ कि वे किस प्रकार के रेशे से बने हैं। तो अब ये काम बच्चों आपको खुद करना है। आपको क्या करना है, किसी भी कपड़े, कोई भी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं। अगर आपके पास ना मिले तो किसी दर्जी के पास मिल जाएंगे। आप दर्जी के पास जाकर अलग अलग तरह के जो हैं वो कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आइए और आपको उन टुकड़ों को यहाँ पर जो है वो चिपका देना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको कपड़े चिपकाने हैं और किस रेशे से बने हैं उनके नाम फिर है साइड में जो है वो लिख देना है। अब ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में फिर आऊँगी, आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।